अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, ये दुनिया अजायबात से भरी पड़ी है। कुदरती मनाजिर हो या इनमें छुपे हकाइक, सबको देख और सुनकर अकल दंग रह जाती है। यही वजह है कि हमें कुरान पाक में जगह जगह कुदरत पर गौर व फिक्र की दावत दी गई है। इंसान चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन कुदरत के इन शाहकारों के आगे उसकी ताकत कम पड़ जाती है, और यही वजह इंसान को ऐसे अजायबात की खोज में लगाए रखती है जिससे वो नावाकिफ है। दोस्तों, आज की ये वीडियो भी आपको उन्हीं अजायबात से गुजारते हुए दुनिया के पुरअसरार मुकाम पर ले जाएगी जिसे अमेज़न फॉरेस्ट या अमेज़न का जंगल कहते हैं। फ्रेंड्स, जनूबी अमेरिका में अमेज़न ताज पर मुहित एक बरसाती जंगल है। ये दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है जो दरियाए अमेज़न और उसके इर्द गिर्द फैले दरियाओं के गिर्द फैला हुआ है। इसका रकबा 25 लाख मुरब्बा मील यानी पूरे ऑस्ट्रेलिया के बराबर है। इसके दरिया का नजारा 200 मील की दूरी से भी देखा जा सकता है। ख़वातीन और हज़रात, इस जंगल की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें 400 से 500 कबाइल का बसेरा है। जी हाँ, जिसमें से 50 ऐसे कबाइल हैं जिनका बाहर की दुनिया से कोई राब्ता नहीं, या यूं कह लें कि वो बाहर की दुनिया को जानते ही नहीं, यानी इंसानी दुनिया से नावाकिफ हैं। ये लोग तीर कमान से मछली का शिकार करते हैं और बंदरों को अपनी ग़िज़ा बनाते हैं। इसके अलावा यहाँ की ज़रख़ेज़ आबो हवा में अजीबोगरीब किस्म के जानवर पाए जाते हैं। कहा यह जाता है कि अमेज़न की मकड़ियाँ इतनी बड़ी और खौफनाक होती हैं कि वो परिंदों तक को पकड़ लेती हैं। इसके अलावा इस जंगल में सबसे बड़ी तितलियां और दुनिया के तमाम परिंदों की आधी इकसाम पाई जाती है। दोस्तों, माहिरीन हयातियात का कहना है कि इस जंगल में 1300 परिंदों, 40,000 पौधों और 3,000 मछलियों की इकसाम के अलावा 403 किस्म के मैमल्स और 2 से 5 मिलियन के हशरातुल अर्ज़ पाए जाते हैं। इसके अलावा अमेज़न को हैरत अंगेज और खौफनाक मखलूक का घर भी कहा जाता है, जिसमें इलेक्ट्रिकल, खूनी जानवर, जहरीले मेंढक और जहरीले सांप यानी कि एनाकोंडा वगैरह शामिल हैं। दोस्तों, एनाकोंडा सांप जनूबी अमेरिका में पाया जाने वाला एक तरह से दुनिया का सबसे बड़ा सांप माना जाता है। आमतौर पर इसकी लंबाई 5 से 6 मीटर होती है, लेकिन यहाँ कुछ एनाकोंडा 10 मीटर की लंबाई तक पहुँच जाते हैं। और अब तक का सबसे लंबा एनाकोंडा जो कोलंबिया में पकड़ा गया था, जिसकी लंबाई 11.43 मीटर्स थी। इंसान को निगलने वाले एनाकोंडा की कहानियों पर यकीन करना तो मुश्किल है, मगर जानवरों के माहिरीन का मानना है कि बड़े साइज के एनाकोंडा को कम से कम एक बच्चे को निगलने में कोई मुश्किल नहीं होगी, लेकिन इनकी तादाद आटे में नमक के बराबर है। इसलिए जब अमेरिका के सदर ने ऐलान किया था कि जो कोई उन्हें 10 मीटर लंबा एनाकोंडा लाकर देगा तो उसे $5,000 इनाम देंगे, लेकिन किसी ने 10 मीटर लंबा सांप पेश ही नहीं किया। दोस्तों, ये सांप 60 मिलियन वर्ष कबल कोलंबिया के रेन फॉरेस्ट में पाया जाता था। ये सांप बहुत चौड़ा था और इसका वजन एक अंदाजे के मुताबिक 1 टन से जायद था। सब्ज एनाकोंडा यानी कि ग्रीन एनाकोंडा, जिसे दुनिया का वजनी तरीन सांप कहा जाता है, इसका वजन 250 किलोग्राम है। जबकि पाइथन, जिसको तवील तरीन सांप कहा जाता है, इसकी लंबाई 32 फुट है। इसके बाद अगर हाउलर मंकी का जिक्र करें तो मालूम होता है कि जमीन पर मौजूद जानवरों में सबसे ज्यादा चीखने, चिल्लाने और शोर मचाने में मशहूर ये जनूबी अमेरिका का बंदर है। दोस्तों, सुर्ख और काले रंग का ये बंदर, जिनको हाउलर मंकी यानी चीखने चिल्लाने वाला बंदर कहकर पुकारा जाता है। अमेज़न के जंगलों में पाए जाने वाले ये बंदर आमतौर पर ग्रुप्स की शक्ल में रहते हैं। हर ग्रुप में 10 से 15 बंदर शामिल होते हैं और हर ग्रुप का अपना एक मखसूस इलाका होता है, और अगर किसी दूसरे इलाके का बंदर इनके इलाके में घुस जाए तो ये चीख कर उसे अपने इलाके से निकाल देते हैं। इनके चीखने की आवाजें इतनी ऊंची और शदीद होती हैं कि 5 किलोमीटर दूर से बासानी सुनी जा सकती हैं। दोस्तों, इसके अलावा इन्हें अमेज़न के जंगलात में चमगादड़ की एक ऐसी खूंखार किस्म पाई जाती है जो सोए हुए जानवर के जिस्म में सुराख करके उसका खून चूसते हैं और उस जानवर को खबर तक नहीं होती। इसके बाद दोस्तों जिक्र करते हैं तेंदुए का। ये बड़ा ताकतवर काले धब्बों वाला गोश्तखोर शेरनुमा जानवर है, जिसे जैगुआर भी कहा जाता है। दरअसल चीते से मुशाबत रखने वाला ये जानवर बिल्ली की नस्ल
फैलाडी से ताल्लुक रखता है। इसका शुमार दुनिया की 4 बड़ी बिल्लियों में होता है। ये वजन में चीते से भारी होता है। दोस्तों, इसके अलावा भी इस जंगल में ऐसी मफूकुल फितरत मखलूकात है जिसका तसव्वुर इंसानी दिमाग से बाहर है। ये जंगल अपने आप में एक मिसाल है। इसकी एक मुनफरद बात ये है कि ये जमीन पर जिसकी वजह से तवज्जो का मरकज बना हुआ है, हमें बताया जाता है या माहिरीन ये कहते हैं कि इंसानों को जिंदा रखने के लिए या जानदारों को जिंदा रखने के लिए दुनिया को 20%, जी हाँ दोस्तों, 20% ऑक्सीजन इसी जंगल से हासिल हो रही है। और शायद इसी वजह से इसे लंग्स ऑफ द अर्थ का नाम दिया जाता है। ये जंगल इस कदर घना है कि यहाँ पर जब बारिश होती है तो बारिश के पानी को दरख्तों में से जमीन तक आने के लिए 20 मिनट लगते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो बहुत पसंद आई हो। अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।